बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे व्यूवर्स, रमज़ान की इफ्तारी में गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटे पकौड़े ना हो तो इफ्तार अधूरा लगता है। इफ्तार में मज़ा ही नहीं आता। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बेशक घर में ही मौजूद आम सी चीज़ से बनेंगे, मगर ये टेस्ट में इतने लाजवाब परफेक्ट बनेंगे। एक बार आप ये लाजवाब प्याज के पकौड़े बनाएंगे तो फिर बार बार फरमाइश पर बनाना पड़ेंगे। इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये बगैर ज्यादा तेल जज़ब किए बहुत क्रिस्पी बनेंगे। परफेक्ट मसाले का तवाज़न और हर बाइट में खस्तापन और लाजवाब जायका होगा। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रमजान की सीरीज की स्पेशल बासानी बजट फ्रेंडली हेल्थ फ्रेंडली रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे और आप अपने रमजान को मजीद शानदार बना सकें। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए 2 अदद प्याज इस तरह से मैं काट रही हूँ। ना तो बहुत मोटे हैं और ना ही बहुत बरीक। प्याज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से प्याजों की लेयर्स को खोल लेते हैं। ये देखें, सारी इसकी लेयर्स अलग हो गई हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक और 2 अदद सब्ज मिर्चें जो मैंने काट ली हैं और डालती हूँ। इससे पकौड़ों का टेस्ट जबरदस्त आएगा। अब स्पाइसेस डालती हूँ। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर जरा इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है पकौड़ों का। थोड़ा मिक्स करती हूँ। 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन हाथों की मदद से क्रश करके डालती हूँ। इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है और वैसे भी ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब 3 टेबल स्पून भर के बेसन के ऐड करती हूँ। बहुत ज्यादा बेसन इसमें अच्छा नहीं लगता। प्याजों की जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आएगी अगर हम ज्यादा बेसन डाल लेंगे। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करती हूँ। इस बात को जहन में रखना है कि आपको अगर क्रिस्पी पकौड़ा चाहिए तो बेसन और पानी की मकदार कम रखनी है। इस तरह प्याजों से चिपका हुआ होना चाहिए बेसन। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और पकोड़े डालती हूँ। ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। इस तरह मीडियम फ्लेम पे हमने ये पकोड़े बनाने हैं। इस तरह अगर तेज फ्लेम पे बनाएंगे तो ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और हमारे प्याज जो है वो जल जाएंगे। अगर हम लो फ्लेम पे करेंगे तो ये घी ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए हम लो मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, इनको फ्राई करेंगे। देखें माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पकोड़े हमारे और मैं इनको निकालती हूँ और इसी तरह से दूसरे डालती हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी न क्रंची पकोड़े मज़ेदार तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।